हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नारुतो की फाइनल फॉर्म बारियन मोड पर। मैं इसे फाइनल फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नारुतो इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक यूज़ करेगा तो नारुतो मर भी सकता है। नारुतो का अपोनेंट इशिकी ओत्सुकी है, जो अभी तक सबसे पावरफुल एनिमी है नारुतो वर्ल्ड में। हाँ, ये मोमोसुकी और कागुया से भी पावरफुल है। नारुतो की न्यू फॉर्म सिमिलर है न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह, जो कि हमें कुरामा ने एक्सप्लेन किया है। जब 2 एटम एक साथ हीटअप करके टकराते हैं तब वो न्यू हेवियर एटम क्रिएट करते हैं, जिसे हमें बोरुटो चैप्टर 52 में नारुतो ने फर्स्ट टाइम एक्टिवेट किया था बारियन मोड को, जो नारुतो के चाकुरा को इंक्रीज कर पावरफुल कर दिया था। और सासुके नारुतो की पावर देखकर बिलीव नहीं करता। नारुतो का सिर्फ चाकुरा ही इंक्रीज नहीं हुआ था, उसकी स्पिरिट और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई थी। इशिकी जो इनक्रेडिबल है फिजिकल कॉम्बैट फाइट में, और उस पर अटैक करके इशिकी को दूर कर दिया। इसे देखकर कोई बिलीव नहीं करता, बल्कि इशिकी को भी बिलीव नहीं होता। सासुके समझ गया अब नारुतो स्ट्रॉन्ग है इशिकी से भी। नारुतो की पहले फाइट के टाइम नारुतो और उसका कुरामा मोड इशिकी पर अटैक करने में भी स्ट्रगल कर रहा था, और उसके सामने थोड़ा बहुत टिक पा रहा था। अब नारुतो की न्यू फॉर्म के बाद नारुतो इशिकी पर अटैक कर रहा है। इशिकी ने नारुतो पर उसकी हाई स्पीड चाकुरा रॉड फेंका, बट नारुतो ने इंस्टेंट पकड़ लिया, और रॉड इतनी फास्ट होती है कि सासुके की शारिंगन भी बहुत मुश्किल से कैच कर पाती है। उस टाइम लग रहा था कि नारुतो इशिकी को हरा देगा, बट थोड़ी देर में हम देखते हैं कि नारुतो गिरने लगता है और नारुतो का चाकुरा फ्लेम धीरे धीरे जा रहा था। नारुतो ने इतनी जल्दी नहीं सोचा था, और अब नारुतो समझ गया कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कुरामा ने एक्सप्लेन किया था नारुतो को इस फॉर्म के बारे में, ये सिमिलर है न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह। और मैं आपको इजी में बताऊं तो जब गोकू और वेजिटा फ्यूजन टेक्निक यूज़ करते हैं ना, उसके जैसा ही समझ लो। बट इसमें नारुतो और कुरामा ने एक साथ एक दूसरे का चाकुरा पावर अप कर एक दूसरे में स्मैश करके एक न्यू चाकुरा क्रिएट किया है। जिगन की बॉडी में इशिकी के पास 3 दिन का टाइम होता है नारुतो से फाइट करने से पहले। अब उसके पास 20 आवर्स का टाइम था काकी बॉडी में जाने के लिए, बट नारुतो की न्यू फॉर्म के साथ फाइट करते टाइम उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है अब। और यह बात कुरामा को पता थी, इसलिए उसने बारियन मोड को सिलेक्ट किया। बारियन मोड यूज़ करते टाइम लाइफ स्पैन कम होने लगती है, और उससे नारुतो मर भी सकता है, और जो भी इसके कांटेक्ट में होता है उसकी भी लाइफ स्पैन कम कर देता है। इसलिए कुरामा ने नारुतो को कहा कि पूरी पावर के साथ अटैक ना करें, सिर्फ उसे स्ट्राइक देने का ट्राई करें, बिकॉज जितना अटैक करेगा उतना इसी की लाइफ स्पैन ख़त्म होगा। कुरामा का आइडिया एक रेस की तरह था कि कौन पहले मरता है, और इसी को भी पता चल जाता है कि नारुतो जितना उसको हिट करेगा उतना उसकी लाइफ टाइम कम हो रही है। क्योंकि इसी की लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, तो बारियन मोड परफेक्ट है काउंटर करने के लिए। और जब तक इसी को पता चलता है नारुतो ने इतना हिट कर दिया था कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट से भी कम का टाइम था। फिर हम देखते हैं इशिकी ने नारुतो की गर्दन को पकड़ा, तब उसने सेंस कर लिया था कि कवाकी कहाँ है, क्योंकि कवाकी के पास साइंटिफिक आर्म था जो कि नारुतो के चाकुरा से चल रहा था। उसने कवाकी को बैटल फील्ड में टेलीपोर्ट कर दिया। अब इशिकी कवाकी की बॉडी लेने की कोशिश करेगा, मगर कुरामा ने कहा था अगर नारुतो इस मोड को यूज़ करेगा तो वो मर सकता है, बट अगर उससे पहले इशिकी की लाइफ टाइम ख़त्म हो जाती है तो नारुतो वापस नॉर्मल मोड पर स्विच होकर बच सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर।